Good evening, my dear students. Today I would like to the first lesson, part 3. The Brahman replied, "Your Majesty, there is a snake like one around a huge tree." इसकी आगे की कहानी देखें आप। ब्राह्मण यहाँ पर उत्तर देता है कि हे राजन, एक बड़े पेड़ के चारों तरफ एक सांप की तरह बेल है। दैट वाइन इज कॉल्ड नागबली। उस बेल को नागबली कहा जाता है। आई हैड डग ए होल एट वाइन्स रूट एंड हिड माई मनी देयर। यहाँ पर ब्राह्मण उत्तर देता है कि मैंने एक गड्ढा खोदा था एट वाइन्स रूट, यानी बेल की जड़ के पास एक गड्ढा खोदा था। एंड हिड माई मनी देयर, और मैंने वहाँ पर धन को छुपाया था। नागबेली इज अ वाइन हुज लीव्स आर सेड टू हैव मेडिसिनल क्वालिटी दैट क्योर हाई फीवर। किंग प्रसन्नजीत फेल्ट वेरी प्लीज नाउ दैट ही हैड लेड हिज हैंड्स ऑन ए वेसल क्लू। यानी नागफल एक बेल है जिसकी पत्तियों में औषधि गुण पाए जाते हैं जो तेज बुखार को ठीक करते हैं। राजा प्रसन्नजीत बहुत प्रसन्न होते हैं। नाउ अब दैट ही हैड लेड हिज हैंड्स ऑन ए वर्चुअल क्लू। उसने महत्वपूर्ण सुराग पर हाथ रख लिया था, यानी उसने महत्वपूर्ण सुराग के बारे में जान लिया था। नाउ ही वुड फाइंड इट ईजियर टू सर्च द ब्राह्मण्स लॉस्ट वेल्थ। अब वह आसानी से यानी ब्राह्मण का खोया हुआ धन को खोज लेगा। किंग प्रसन्नजीत रिटर्न टू हिज पैलेस। राजा प्रसन्नजीत अपने महल को लौटे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही सेंट मैसेंजर्स ऑल ओवर द किंगडम। यानी अगले दिन उसने अपने सभी संदेशवाहकों को राज्यों में भेजा। हु बैग्ड ऑन द ड्रम लाउडली, और जिसने जो है ज़ोर ज़ोर से जो है डिगडिगी पिटवाई। जैसे गांव में होते हैं ना, डिगडिगी पिटवाई जाती है, उसी तरह से उसने जो है ज़ोर ज़ोर से जो है ड्रम का बनता था ढोलक। एंड व्हेन ऑल द पीपल हैड गैदर, और जो गांव के जो सारे लोग थे वो इकट्ठा हो गए। दे अनाउंस्ड दैट ऑल द मेडिक्स वेयर टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन द रॉयल कोर्ट। और उन्होंने घोषणा की, दे अनाउंस्ड मानो घोषणा की, कि ऑल द मेडिक्स का यहाँ मतलब होता है चिकित्सकों, और सभी चिकित्सकों वेयर टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन द रॉयल कोर्ट, और रॉयल कोर्ट जो राशि जो दरबार है उसमें जो है उपस्थित होने के लिए कहा, उपस्थित थे। द नेक्स्ट डे द मेडिक्स फ्रॉम ऑल ओवर द किंगडम। अगले दिन उसने जो है जो चिकित्सक थे फ्रॉम ऑल ओवर द, यानी सभी राज्यों के जो चिकित्सक थे प्रेजेंट हुए, यानी उपस्थित हुए। देमसेल्व्स स्वयं इन द रॉयल कोर्ट, राजसी दरबार में। इन ए व्हील, कुछ समय बाद, किंग प्रसन्नजीत अराइव एट द कोर्ट। राजा प्रसन्नजीत दरबार पहुँचे। एंड सेट डाउन ऑन द थ्रोन, और अपने सिंहासन पर बैठे। द किंग देन, राजा ने तब आस्क माने पूछा, ईच मेडिक, यानी प्रत्येक चिकित्सक से पूछा, वन बाई वन, एक एक करके सभी चिकित्सकों से उन्होंने पूछा द सेम क्वेश्चन, वही प्रश्न। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इन द पास्ट 2 मंथ, 2 महीने पहले, व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट, किसी प्रकार का मरीज, हैव कम टू यू, तुम्हारे पास आया था या आया है। उसने, राजा ने सभी चिकित्सकों से ये पूछा, क्या किसी भी प्रकार का कोई मरीज़
तुम्हारे पास आया है? व्हाट टाइप ऑफ मेडिसन, यानी किसी प्रकार की दवाई, हैड यू आस्क, पूछी है, टू टेक, लेने के लिए। सून, जल्दी, शीघ्र ही, ऑल द मेडिस, सभी चिकित्सक, हैड प्रोवाइडेड द किंग विथ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यानी सभी जो चिकित्सक थे उन्होंने क्या किया, प्रोवाइड माने दिया, द किंग विथ द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का यहाँ पर जो मतलब होता है कि ज़रूरतमंद, या फिर हम अपेक्षित भी कह सकते हैं, यानी जो उनके जानकारी थी, उनसे अपेक्षित जो जानकारी थी वो सभी चिकित्सक ने दी। वन ऑफ द मेडिक्स, उनमें से जो एक चिकित्सक था, हैड एडवाइज्ड ए पेशेंट टू ड्रिंक द बिटर जूस ऑफ नागबेली लीफ। एक चिकित्सक, उनमें से जो एक चिकित्सक था, उसने एक मरीज को थोड़ा सा जूस ऑफ नागबेली का जूस की पत्तियों, नागबेली की पत्तियों का जूस पीने के लिए कहा था। वैन किंग प्रसन्नजीत हियर दिस, जब राजा प्रसन्नजीत ने यह सुना, ही स्मेड द पेशेंट टू द रॉयल कोर्ट। स्मेड का मतलब होता है यहाँ पर हकलाना। तो उसने जो है हकलाते हुए, यानी मरीज जो है हकलाते हुए जो है बोला, टू द रॉयल कोर्ट, राजसी दरवाजे में उसने जो है मरीज से कहा, ही आस्क्ड द पेशेंट, उसने मरीज से पूछा, हु वेंट टू द जंगल टू गेट द नागबेली। राजा ने मरीज से पूछा कि तुम हु वेंट टू द जंगल टू गेट द नागबेली, यानी तुम जंगल जो है नागबेली पत्तियों के लेने के लिए गए थे। द पेशेंट सेड, योर मैजेस्टी, हे राजन, माई सर्वेंट चिरंजीत हैड फेच्ड द नागबेली लीव्स फ्रॉम द जंगल। उसने कहा कि मेरा नौकर चिरंजीत, फैट्स का मतलब यहाँ पर होता है लाना, तो जो है चिरंजीत नागबेली की पत्तियों को जंगल से लाया था। नेक्स्ट किंग, अगले दिन किंग प्रसन्नजीत स्मंड यानी किंग प्रसन्न लाते हुए जो है चिरंजीत को जो है रॉयल कोर्ट में जो राजसी दरबार होता है उसमें उपस्थित करते हैं। एंड और पूछते हैं, चिरंजीत, व्हेन यू हैड गॉन टू द जंगल टू गेट द नागबेली लीव। उसने कहा, चिरंजीत, आप ये बताइए, तुम जंगल कब गए थे? टू गेट द नागबेली पत्तियों को लेने के लिए तुम जंगल कब गए थे? और हाउ मेनी रुपीज डिड यू फाइंड, और तुमने वहाँ कितने रुपए पाए? चिरंजीत फेस वेंट वाइट था फ्रेंड, यानी चिरंजीत का जो चेहरा था वो डर से जो है सफ़ेद पड़ गया था। ही थॉट, उसने सोचा कि द किंग हैड फाउंड आउट एवरीथिंग, यानी उसने सोचा कि राजा को सब कुछ मिल गया है, यानी सब कुछ पता पड़ गया है। ही स्टर्म्ड इन स्कैड वॉइस, स्टर्म्ड का मतलब होता है यहाँ हकलाना। उसने जो है हकलाते हुए, ए स्कैड वॉइस में होता है पवित्र आवाज़ में कहा, 1000 रुपीज योर मैजिस्टर, हे राजन 1000 रुपये। द किंग प्रसन्नजीत ऑर्डर चिरंजीत टू ब्रिंग द मनी टू द रॉयल कोर्ट, तो राजा ने जो है आदेश दिया चिरंजीत को राजसी कोर्ट में पैसे लाने के लिए आदेश दिया। चिरंजीत सबमिटेड द मनी, चिरंजीत ने पैसे इकट्ठा किए, विच वाज रिटर्न टू द ब्राह्मण,
जिससे जो है ब्राह्मण को वापस कर दिए। तो इस प्रकार thus what one could not achieve by scolding or threats, यानी डांट या धमकियों से कोई क्या हासिल नहीं कर सकता है। किंग प्रसेनजीत हैड अचीव्ड बाय हिज इंटेलिजेंस, राजा प्रसेनजीत ने अपनी बुद्धिमानी से हासिल कर लिया है। इंटेलिजेंस इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल स्ट्रेंथ्स, यानी बुद्धिमानी ही सभी शक्तियों से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली होती है। इसके बाद आपको स्वयं ये पाठ को पढ़ना है। आप अपना पाठ को पढ़ें, कठिन मीनिंग को अपने नोट में लिखें, अपने मोबाइल पर शब्दकोश डिक्शनरी को डाउनलोड करें, जो कठिन मीनिंग है उनको देखें, समझें, और क्वेश्चन आंसर जो हमने आपको पहले ही लिखवा दिए थे वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। धन्यवाद।